सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ अरसे से चर्चा में है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला खास तौर पे जो मखसूस नशिस्तों पर है, और साथ ही साथ दौरान इद्दत जो निकाह केस है जिसमें इमरान खान साहब की बरियत का जो है वो ऑर्डर दिया गया। वो अलग बात है कि बरियत के अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब अभी जेल से बाहर नहीं आए हैं। इन दोनों केसेस ने पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसको तब्दील करके रख दिया। एक हलचल है, एक अफरा तफरी है, और ये इसलिए है क्योंकि अनक्लियर है, एक अनसर्टेनिटी है। और अनसर्टेनिटी इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों को देखते हुए बहुत से पाकिस्तानी ये राय रखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है। बहुत से पाकिस्तानी ये राय रखते हैं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हुआ है। खास तौर पे हुकूमती बेंचेस से आवाजें आ रही हैं, चाहे नून लीग हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश है, वो पार्टी मोड में है, वो मिठाइयाँ खा रही है। और वो इसलिए भी खुश है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही तर्ज और यही तरीका रहा है कि जो उनके साथ है वो मुहिब्बे वतन है, और जो उनके खिलाफ है वो गद्दार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव यही रहा है कि भाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है वो ही जो है हक पर है, वो ही सच पर है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है उसको तो खैर मैं क्या कहूँ, ये मुसलमान ही नहीं मानते, जो सीधी सी बात है। अब जो हुकूमत के साथ होता है वो इनकी नजर में जीरो है, जो इनके साथ होता है वो इनकी नजर में हीरो है। बिल्कुल वैसे जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको यही दूंगी। कोशिश करूंगी कि मैं खुल करके भी बात करूं लेकिन मोहतात भी रहूं, ताकि कंटेम्प्ट ना लगे, क्योंकि मामलात ऐसे हैं। और अपने बचाव के लिए ही आज मैंने पैनलिस्ट को भी दावत दी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज जो मैंने एनालिस्ट को बुलाया है ताकि मैं बच सकूं और आपको जो है वो सही राह भी दिख जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप नैरेटिव बना रही है वो ये बना रही है कि देखिए जी, इमरान खान को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। पहले सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों या लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हों या सिर्फ हाई कोर्ट के जो जजेस थे, पहले सिर्फ वो आवाजें उठाया करते थे कि जी हमारे साथ गलत हो रहा है और हमारे पे दबाव डाला जा रहा है, और इमरान खान जो है वो हक और सच के साथ है। अब देखें देखें सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेस हैं वो भी उठ खड़े हुए हैं, और अब ये जो दो फैसले आए हैं हालिया दिनों में, उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हुकूमत को जाने से कोई नहीं रोक सकता, इमरान खान को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं समझती हूँ कि बात इतनी ज्यादा हो रही है कि मुझे आज अपने मोहतरम पैनलिस्ट को बुलाना पड़ा ताकि एक रियलिटी चेक, एक फैक्ट चेक पाकिस्तानियों को दिया जा सके कि कुछ भी हो जाए, वक्ती तौर पर, अर्जेंटली, इन अ कपल ऑफ डेज, मौजूदा हालात में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत में आना तो बहुत दूर की बात है, इलेक्शन लड़ते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इसके बावजूद ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये क्यों बनाया जा रहा है? ये बिल्कुल वैसे ही है पीटीआई के बाकी नैरेटिव्स की तरह, जो कि झूठ के बलबूते के ऊपर होता है, जिसके पक्के पाँव नहीं होते, जो कि हवा में होता है। लेकिन आखिर ये बातें की क्यों जा रही हैं? क्या इसीलिए की जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना हो? क्या इसलिए की जा रही है कि एक दफा फिर से अवाम को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करके फिर से रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए? ये जो तमाम तर मामलात हो रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या हुकूमत और जुडिशरी के बीच में कोई ऐसी लड़ाई होने जा रही है जो कि पाकिस्तान के लिए एक खतरा हो सकती है? या क्या एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के बीच में कोई ऐसी लड़ाई होने जा रही है या लड़ाई हो रही है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को इदारों की सूरत के अंदर ये तनाजा देखने को मिल रहा है? यही हम जानने की कोशिश करेंगे, और इसी चीज को समझने के लिए आज मैंने तीन मोहतरम पैनलिस्ट को बुलाया है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ होंगे जी साबिर शाह साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अब्दुल्ला हमीद कुल साहब। इन सबसे सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ बने हुए जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी साबिर शाह साहब। जैसे अब्दुल्ला गुल साहब से हमारा राब्ता होगा, उनको भी हम इस शो के अंदर बिल्कुल शामिल करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपसे शो का आगाज करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आजाद जहनों को, मतलब वो जहन जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं थे, एक इंडिपेंडेंट पॉइंट रखते थे, उनको झंझोड़ कर रख दिया। और यहां तक हो रहा है कि पिछले 2 दिनों के अंदर मैं ये बातें सुन रही हूँ कि आइन को रीराइट करना। ब्रिगेड साहब, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ, आप भी इस चीज से एग्री करेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सही हो। माजी में हमने देखा है जुल्फिकार अली भुट्टो के केस के हवाले से ये हमें सुनने को मिलता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से गलतियां हुई, उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया था। इफ्तिखार चौधरी साहब का जो दौर हो उसके अंदर भी बहुत सी गलतियों की निशानदेही हुई। साकिब निसार साहब का दौर हो उसमें भी बहुत सी गलतियों की निशानदेही हुई, बहुत से ऐसे फैसलों की निशानदेही हुई जो गलत थे, सरासर गलत थे। सो माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें रही हैं जिसमें ये वाजे तौर पर देखा जा सकता है, और खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मानती है कि हाँ वो गलत रहे हैं। सर, ये जो अभी फैसला आया है,
ये उन फैसलों में से तो एक फैसला नहीं होने जा रहा कि कुछ सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट और ये जितने भी जज साहिबान हैं, ये आफ्टर सम टाइम जब पीछे पलट के देखे तो कहीं हाँ गलती हो गई। मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था लेकिन हमने जितवा इंग्लैंड को दिया, और मामला इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद का था, और हमने जो है आउट ऑफ द वे जाके पीटीआई को रिलीफ दे दिया। जी सर। देखिए मनीष, बात यह है कि अगर आप ओवरऑल जुडिशरी देखें, नेशनल एक्शन प्लान में भी बात हुई, आज भी इस्तेकाम की बात हो रही है, इसमें भी ये बात हो रही है कि यू नीड टू हैव अ जुडिशल रिफॉर्म्स। और जो नहीं हुए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हु इज द चीफ जज ऑफ द ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वही पुराना सिलसिला चल रहा है, बेचारे 20-25 केस भुगतते हैं, उकाड़ा से, कसूर से आते हैं, लाहौर आते हैं, सारा दिन बैठते हैं, शाम को डेट लेके चले जाते हैं। सेम इज हैपनिंग हाई कोर्ट, सेशन जज हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। द ओनली जहाँ प्रायोरिटीज हैं वो है पोलिटिकल केसेस जहाँ पर आ गया, या आपने जो आपने स्टे देनी है दे दी। आपके सामने प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आई ऑल्सो नो बीइंग इन द नैब में गुजरता रहा हूँ, 2700 अरब के इनकम टैक्स के केसेस स्टे में हैं और वो लटके हुए हैं, क्योंकि वो लायर आते हैं, वो ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सो इसके लिए बात ये है कि आपको कहीं ना किसी को तो स्टेप देना है, और ये डिसीजन बेसिकली आई वुड से कि इसलिए भी आया है कि ये बहुत सीरियस जजेस की एक्सटेंशन ऑफ सर्विस को डिपेंड फोर्स करता था। अगर आपने देखा हो कि वो ये था कि जो अगर 2/3 मेजॉरिटी हो जाती, ये सारे जितने ये केसेस थे एमएनए एमपीएस के जो के दिए गए थे दूसरी पार्टीज को, दे हैड मेड 2/3 मेजॉरिटी। और 2/3 मेजॉरिटी में मेरे ख्याल में उनको ये इरादा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 3 साल और एक्सटेंशन दी जाए। एक्सटेंशन थे 4-5 जजेस जो लाइन में थे वो नहीं बनने थे। सो इट वाज दो जो उन्होंने इंटेंशनली इसको ख़त्म किया और उनको से जो पीटीआई को दिए सीटें ताकि 2/3 ख़त्म हो जाए और ये तलवार लटकनी ख़त्म हो जाए। दिस वन ऑफ फैक्टर। सेकेंड ये कि उसके बाद अब जो स्टेट बन गई है, इसमें अब पीटीआई को भी ये सोचने की बात है कि हमने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए और मुल्क के वसी तर मफाद में देखते हुए कोई बुर्दबारी का सबूत लेने की बात है। 2-3 एक तो है कि अगर आप अभी भी कोर्ट भी आपको रिलीफ दे देते हैं, एग्रीड कोर्ट ने बानी का पीटीआई को रिलीफ दिया और वो बाहर आ गए। डज द आंसर इज ओनली कमिंग ऑन द रोड्स, और द आंसर इज कि अगर मैं फील करूँ कि फिर वो ही शुड कम एंड गो फॉर बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शन के बाद असेंबली में ही शुड गो एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्ले योर पॉजिटिव रोल, एंड ऑल्सो अगेन नाउ स्टार्ट कंटेस्टिंग फॉर्म 45-47 केस विद द जुडिशरी और अपीलेट कोर्ट्स के लिए, ट्रिब्यूनल्स के लिए, विन दोज केसेस एंड गेन मेजॉरिटी इन असेंबली, और असेंबली में आप चेंज कर लेना वोट ऑफ काउंट लाके। बट यू कांट अफोर्ड इस वक्त कि हम ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, स्ट्रीट धरने, स्ट्रीट जो ट्राइब, ये हमें नहीं करनी चाहिए। मुल्क के लिए कहीं तो कोई सोचे। अगर ये सब कुछ फिर वही टॉप सीटर भी कर देंगे और वही 6 महीने साल के इलेक्शन होते हैं, तो आप मुल्क की इकोनॉमी का क्या होगा? आप अभी हम रोप पीट रहे हैं, IMF वर्ल्ड में की हमायत कर रहे हैं, ये भी हमारी गलती है। इट इज़ नॉट एनीवन्स। द IMF वर्ल्ड बैंक सेज कि हमें अपना पैसा वापस ले जाने का तरीका बताएं, वी वांट टू टेक इट बैक। आप हमें बताएं, आप टैक्स लगाएं जो मर्जी करें। क्या हमने अपने मुल्क में कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव की है? क्या हमने अपने मुल्क में आपके सामने हमने कोई ये जो स्टेट कॉर्पोरेशन को 1000 अरब रुपया जाता है, इनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की है? क्या हमने FBR में 3000 अरब का जो इनकम टैक्स सेल टैक्स पैसा चोरी होता है उसको भी हम लायबल बनाया है? हम अगर IMF को ये कहें कि देखें 3000 हमारा वेस्ट हो रहा था, हमने 1000 अरब वहाँ से कर लेंगे, 300-400 अरब हम स्टेट कॉर्पोरेशन निकाल लेंगे, डेवलपमेंट फंड हमने 1500 रखा है, हम उसमें से 500 को तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट करेंगे, 1000 अरब हम वो अभी इस साल नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं, हम वो कर लेंगे, 2000-2500 रुपये आप बचा देते हैं। अगर ये लेके जाएं वर्ल्ड में, क्या वो ये नहीं कहेंगे वी आर नॉट कंसर्न, आपने पैसा कर लिया अरेंज, प्लीज एंश्योर अवाम को बचाएं। आज आपने टीवी पे देखे जो ये बिजली महंगी लोग कैसे रो पीट रहे हैं, कल देख रहे थे आप कैसे रो पीट रहे थे। हमें जुल्म है ये। हम सॉरी टू कट यू ब्रिगेड साहब, लेकिन तासुर तो ये जा रहा है आवाम को नहीं बचाना, पीटीआई को बचाना है, आवाम को नहीं बचाना। तय दर पे इमरान खान को रिलीफ देना है। और सर लम्हा फिक्रिया ये है
कि जैसे कंपटीशन, सर प्लीज अलाउ मी टू से दैट और करेक्ट मी अगर मैं गलत हूं। मैंने आप लोगों को, आप लोग मेरे सीनियर हैं, दोस्ती भी है आप लोगों से, आप लोगों को मैंने बुलाया इसीलिए कि मुझे भी करेक्ट करें अगर हम कुछ गलत सोच रहे हैं, आवाम अगर कुछ गलत सोच रहे हैं उनको भी करेक्ट करें। तो तासुर तो ये जा रहा है कि भाई अगर इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चलेगा। क्या जो पाकिस्तान के जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो भी इन्हीं कंडीशंस में इसी पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ, फर्क ये है कि उनको अपनी रोजी रोटी की टेंशन नहीं है। देखें बनीश, क्या इस वक्त जो मुल्क की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स हैं, जिस तरीके से हमारे फौजी, आर्म फोर्सेस, सिविलियन आर्म फोर्सेस, अवाम के लोग शहीद हो रहे हैं, और जो टेररिज्म सर्ज है ये जब से 21 के बाद जब अमेरिकन गए और वेपन उनके हाथ में लगे, क्या हमारी यहाँ पर किसी को फिक्र हुई सिवाय आर्म फोर्सेस के जो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं? चीफ आर्मी स्टाफ जलास में बार बार कमिटमेंट कर रहे हैं कि मेरा अज़्म है, हमने ख़त्म करना है। वो के अलावा क्या जुडिशरी आपका साथ दे रही है? बार बार कह रहे हैं कि अज़्म जो इस्तेकाम है इसके लिए पूरी कौम को दहशतगर्दी ख़त्म करनी है। फौज तो दहशतगर्द मारेगी ना, इसके लिए जुडिशरी इज द मेन पिलर, दिस इज द मेन हर्डल। ये करप्शन भी और टेररिज्म ख़त्म करने में जुडिशरी हैज टू प्ले अ पार्ट। आपने 150 जो 14 थे APS के, कितने लोगों को पेशावर कोर्ट ने छोड़ दिया। मीन ये देखने की बात है कि बैठ जाएं हुकूमत, जुडिशरी और मुसल्लह फौज बैठ के अवाम के कॉन्फिडेंस से ये फैसला करें कि हमने ये करना है, ये केसेस एक्सपीडाइट करने हैं, ऐसे लोगों को सजा देनी है। अभी आपके सामने PTI टोटली कह रही नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान नॉट एक्सेप्टेड, ANP नॉट एक्सेप्टेड। जो प्रोविंस अफेक्टेड है वो कह रहे हैं आप क्या अपनी फौज को और अवाम को मरने देंगे? डू यू वांट कि वो मरते रहें? सो जुडिशरी का ये बहुत बड़ा रोल है। देर नॉट अबव, कहीं से कोई आसमानी के लोग तो नहीं आए हैं ना, पाकिस्तानी हैं। आप खुद हुकूमत से बात करें, बैठें और तीनों बैठ के पिलर्स बैठ के फैसला करें कि हमने मुल्क में दहशतगर्दी कैसे खत्म करनी है। इसके लिए हमें तमाम रिसोर्स पुल अप करें, अवाम की लें, जुडिशरी को मिलाएं, हुकूमत बैठे, तब मुसल्लह फौज कामयाब होगी। बार बार कोर कौंसिल में यही बात की जा रही है कि दहशतगर्दी के लिए कौम खड़ी होगी। एनिमी के नैरेटिव को मत स्ट्रेंथन करें। एनिमी हमारा हॉस्टाइल दुश्मन इंडिया क्लियर चाह रहा है कि फौज को कमज़ोर करें जिससे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कमज़ोर हो। द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की ज़मानत है। इराक, लीबिया की तरह मदद करें। दैट इज व्हाट दे हैव रियलाइज्ड। जब तक फौज कमज़ोर नहीं होगी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। फौज का एक एक सिपाही, कमांडर, दे विल, वो शहीद हो जाएंगे लेकिन नहीं करने देंगे। लेकिन अगर बचाना है पूरी कौम खड़ी हो जाए। इट्स नॉट वन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज ये जजेस को भी बताने की जरूरत है। ये इस वक्त एक पार्टी को बचाना, उसके इंटरेस्ट को करना और इनएडवर्टेंटली अपने आप को भी बचाना, ये मोहब्बत नहीं मुल्क से। बिल्कुल बिल्कुल से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि जजेस को भी ये सारी बातें बताने की जरूरत है। और एक चीज जिसके अंदर हम में से किसी को भी, इस पैनल में भी और जो जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, अगर कोई जज साहिबान भी देख रहे होंगे तो वो भी इस चीज को मानेंगे कि पाकिस्तान के मसाइल बहुत सीरियस हैं। एक डेवलपिंग कंट्री के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं, PTI से, इमरान खान से बढ़कर होते हैं। इसके ऊपर किसी को भी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन जब ब्रिगेड साहब ये कहते हैं ना कि जजेस को भी समझाएं और जजेस को भी बताएं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं तो डर जाती हूँ भाई। मुझे तो कंटेम्प्ट से डर लगता है। मैं तो चाहती हूँ मेरा प्रोग्राम भी चले। मुझे नहीं पता, आप समझा सकते हैं तो आप समझा लें, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। जजेस को कौन समझाएगा? एंड फॉर दैट मैटर सर, हुकूमत भी डरी हुई है। हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट सेम पेज पर है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत के अंदर डर नजर आ रहा है। क्योंकि मैं देख रही थी कि गालिबन कल परसों इनफैक्ट FBR की एक मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब, जो बेचारे मतलब एक गुड कॉप है बेसिकली PMLN के अंदर, क्योंकि बैड कॉप का किरदार नवाज शरीफ साहब अदा करते हैं, बड़ी मुफाहमत की सियासत को आगे लेकर के चलते हैं। वो ये कह रहे थे FBR की मीटिंग के अंदर बैठ करके कि बेशक मैं हुकूमत में हूं लेकिन मैं प्रेशर नहीं लूंगा। अब ये FBR का कौन प्रेशर लेता है? वो तो खैर समझने वाले समझ गए कि वो जुडिशरी को ही सुना रहे होंगे या फिर शायद पीपल्स पार्टी को सुना रहे होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी वो हमें नहीं सुना रहे हैं, तो इसका मतलब है वो जुडिशरी को सुना रहे होंगे। तो हुकूमत भी डरी हुई है क्योंकि उनके ऊपर कंटेम्प्ट लग जाएगा। हुकूमत जा सकती है अगर जुडिशरी जो है वो अपनी आई पर आए। और माजी में ऐसा होता रहा है कि जजेस ने वक्त के वजीर आजम को फारिग किया है। सो ये सिचुएशन का तोड़ कैसा है? ओके, साबिर शाह साहब, सेम क्वेश्चन टू यू सर। मेरी बात ये है कि मैंने सारी बात सुनी है। इकोनॉमी इमरान खान के आने से भी ठीक नहीं होगी।
इकोनॉमी का मसला ये है कि पैसा सिस्टम के अंदर नहीं है। जब तक मैं अपने घर पे पैसा नहीं लगाऊंगा, जब तक लोकल इन्वेस्टर सामने नहीं आएगा, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? आप एक नहीं, आप 100 SIFC बना लें, बेशक आर्मी चीफ के अंडर बना लें, हमें पैसे की जरूरत है। आप देखिए पड़ोसी मुल्क में मुकेश अंबानी और अडानी 2 आदमी हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि वो पाकिस्तान के GDP का 60% बनती है। भाई बात समझ रही है? यहाँ पे पैसा नहीं है। एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस 30-31 अरब डॉलर से ऊपर ही नहीं जा रही। टैक्सेस की पोजीशन ये है कि हम वी आर टैक्सिंग दी ऑलरेडी टैक्स्ड पीपल विच इज क्रूअल्टी। अब मुझे FBR से पूछ के बताएं कि एक होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिस तरह हम सैलरीड लोग देते हैं, ठेकेदार देते हैं। एक होता है जो वो इकट्ठा करते हैं, अरबों रुपए की तनख्वाहें और मराहत हैं, वो खुद कितना टैक्स इकट्ठा करते हैं, टैक्स लीकेज कितनी है, करप्शन कितनी है। बात यह है कि सिर्फ जुडिशरी नहीं, यहाँ कम से कम कुछ 40-50 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें से आधों को बंद हो जाना चाहिए, देयर व्हाइट एलिफेंट्स, और आधों के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। वाई शुड वी होल्ड जुडिशरी सोलली रिस्पॉन्सिबल, जबकि पाकिस्तान आर्मी भी वो काम कर रही है जो उसको नहीं करने चाहिए, और जो वो कर रही है वो सही नहीं कर पा रही। अब ये बातें खत्म हो गई कि आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान आर्मी इज अ स्टेक होल्डर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अब गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं, आप जरूर रखिए। एक बात तो हम नहीं निगेट कर सकते, ही इज द हेड ऑफ पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, ही इज अ पॉलिटिकल डेमागॉग। आप कुछ भी कर लें, एक ऐसा फेज आता है पॉलिटिकल डेमागॉग पे, आप जो मर्जी कर लें, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और हुकूमत और आर्मी उसकी मदद कर रही है। जुडिशरी किस तरह मदद कर रही है कि ये टाइम था कि आप देखते हैं कि लोगों को बिजली के इतने बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं कि लोग नहीं दे पा रहे। ओवर बिलिंग करने वालों को आइडेंटिफाई करते, सजाएं देते, नौकरियों से निकालते, चले थोड़ी सी मरहम रख देते आप लोगों पे। पर माजरत के साथ साबिर शाह साहब, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता ना, पार्लियामेंट में इस बारे में बात होती है। पार्लियामेंट में भी वो जो आप कह रहे हैं ना कि सबसे पॉपुलर जमात का सबसे पॉपुलर लीडर, उनकी सबसे पॉपुलर जमात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी सिर्फ यही बात करती है कि इमरान खान बाहर कैसे आना है, बुशरा बीबी को बाहर कैसे लाना है। अदालत ने बरियत का अहकाम दे दिए लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आए हैं, फिर भी उनको नाब ने धर लिया है। The entire country on media, social media, on parliament is just revolving around one person, that is Imran Khan. तो पाकिस्तान के गरीब आवाम के मसाइल के बारे में कौन बात करेगा सर? एंड वेरी सॉरी टू से सर, मैं तो आज इकोनॉमी पे शो नहीं कर रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर शो कर रही हूँ साबिर शाह साहब जी। सर मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि इमरान खान जब पावर में थे 1333 दिन के लिए इकोनॉमी का कुछ नहीं बना, इकोनॉमी का यही हाल था। वो दोबारा आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमी का यही हाल होगा। हमें पैसे की जरूरत है, शक्लों की जरूरत नहीं है। उनके बाहर आने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं आएगी। स्नैप इलेक्शंस करवा लें आप, वो फिर जीत जाए, 2/3 मेजोरिटी के साथ आ जाए, यहाँ कुछ नहीं बनेगा। ये सारा कुछ हम करके देख चुके हैं। गुजारिश ये को नया फार्मूला है अवाम को रिलीफ देने वाला, ताकि वो उस तरफ ना देखे जहां आप चाहते हैं कि अवाम ना देखे। आप वही शक्लें ले आए हैं जो पहले भी 16 महीने में जिन्होंने इकोनॉमी का बेड़ागर किया, और अब फिर एक काम इन्होंने ठीक नहीं किया। मुझे बताइए, तो ये तो आप अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। 225 मिलियन लोग हैं यहाँ पे बेनिश। ये असेंबली, नेशनल असेंबली, 4 प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट, ये तकरीबन 1100 लोग बनते हैं। पाकिस्तान में 225 मिलियन लोग हैं। इनका नहीं देखेंगे तो अल्लाह न करे बड़ा जबरदस्त इंतशार होगा। सिविल वॉर बहुत हार्ड वर्ड है, मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोगों का सांस बंद हो रहा है। ये कैसा स्टॉक एक्सचेंज है जो खुद तो 80,000 पॉइंट्स ऊपर चले जाता है, और उतनी ही तेजी से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत भी बढ़ रही हो। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नहीं जाते। आपका बड़ा वास्ट तजुर्बा है, नॉलेज भी माशाल्लाह आपका बहुत कमाल है। मुझे नहीं पता जब सिविल वॉर होती है तो सुप्रीम कोर्ट और ये जजेस वगैरह रहते हैं कि ये भी इधर उधर हो जाते हैं? मतलब मैं वैसे पूछ रही हूँ क्योंकि अगर हालात सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं और अगर आवाम इतनी दुखी है, तो मैं वैसे सोच रही थी कि जजेस को भी इस हालात का पता ही होगा। तो पाकिस्तान है तो मैं हूँ, पाकिस्तान है तो आप है, पाकिस्तान है तो जजेस हैं, पाकिस्तान है तो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही है ना सर? देखिए, ये बड़े हमारे मुल्क के डायनामिक्स बहुत मुश्किल हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे खदशात हो सकते हैं। ये अवाम भी बड़ी अजीब है। ये इमरान खान और नवाज शरीफ के पीछे तो निकल आएगी अपने मसलों के लिए। अभी तक मैंने कोई प्रॉपर रैली नहीं देखी कि ये सड़कों पे आए और सड़क पे बैठ जाएं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारा सांस बंद हो रहा है। इतना ना करें, हमारी आमदन नहीं है, बहुत बेरोजगारी है।
50-50, 60-60 हजार रुपए के गरीब आदमी को बिल मत भेजे। ये अवाम भी बड़ी डिफरेंट है। ये देखिए, ये बेसिकली पूरी पाकिस्तानी कौम पे इस तरह इस वक्त बहुत ज्यादा ज़वाल का शिकार है। पूरी कौम, हर शोबा ज़वाल का शिकार है। बजाय इसके कि आप अल्लाह से माफी मांगे, कुछ काम बेहतर करें। आपने अभी तक प्राइवेटाइजेशन में क्या किया मुझे बताइए? कुछ भी नहीं किया आपने। कोई व्हाइट एलिफेंट जो मेरे घर में कोई चीज मेरा पैसा जाया करवा रही हो, मैं उसे बंद कर देता हूँ। हम बाज ही नहीं आ रहे। हम फालतू लाइटें बंद करते हैं, ये तो निदारों को भी बंद नहीं कर रहे। व्हाट आर यू डूइंग? अब कुछ तो करें, पता तो लगे कि वी आर टेकिंग सम स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। मैं पागल हूं कि मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूं, आपके आपके अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं और मैं अपना पैसा लगा के आपके मुल्क में लगा दूं? ये कैसे हो सकता है? बंद करें ऐसे इदारों को। बड़ा वैलिड पॉइंट है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो हुकूमत है, सब यही कह रहे हैं, मेरे पैनल में भी सब ये कह रहे हैं कि इनको कुछ करना चाहिए, आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। मैं भी कहती हूँ इनको बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन कैसे करें? अभी इनको डर पड़ा हुआ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है, इससे पीटीआई वालों की फिर से गुड्डी चढ़ गई है सर। और गुड्डी चढ़ने के बावजूद भी पीटीआई को बिन मांगे इतना सब कुछ मिल गया है। उसके बावजूद पीटीआई अभी भी मुजाहमती सियासत कर रही है। 14 अगस्त को वो एक जलसा करना चाहती है। खैर एनीवेज, अगस्त अभी दूर है, पता नहीं इनको इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन इमरान खान की बरियत के अहकामात भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक वो जेल के अंदर हैं। और सिर्फ इस चीज के ऊपर बात हो रही है कि इमरान खान साहब जेल से आ रहे हैं और ये हुकूमत जा रही है। ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है सर, हुकूमत इनसिक्योर है। हुकूमत से हम फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको अब्दुल्ला हमीद गुल साहब पता हो कि पता नहीं आपने कल अपनी नौकरी पे जाना है, कल आपने काम करना है, नहीं करना, आप ऐसे में कैसे परफॉर्म करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनेश भी बहुत शुक्रिया। आपका जो पिछला सवाल था वो भी मैंने सुन लिया था, सुप्रीम कोर्ट को कौन समझाएगा। देखिए, बात ये होती है कि आप एक सोए हुए आदमी को जगा सकते हैं, लेकिन जागे हुए आदमी को नहीं जगा सकते। आपका क्या ख्याल है? ब्रिगेडियर हारिस साहब को पता है, साबिर साहब को पता है, बिनीश सलीम साहिबा को पता है, अब्दुल्ला गुल को पता है, लेकिन नहीं पता तो फिर सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता। तो फिर ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसी बात नहीं है। आप ज़रा इस बात पे भी गौर करें, मैं गो के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करूंगा कि एक अमेरिकन कांग्रेस जो है वो बाकायदा 368 मेंबर्स के जरिए, जिसमें 181 जो हैं वो डेमोक्रेट्स के होते हैं और 187 मेंबर जो हैं वो आपके रिपब्लिकन्स के होते हैं, और 7 वो लोग हैं जो या तो वोट डालते नहीं हैं या मुखालफत में डालते हैं। ये कभी अमेरिका की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूसरे मुल्क के इलेक्शन के हवाले से, उसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो है वो एक करारदाद मंजूर हो। उस करारदाद के आने के बाद कुछ असरात तो आने थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये नविश्ता दीवार था। जो कुछ हो रहा है ये नजर आ रहा है। एनाटोल लेविन की किताब पढ़ लें, पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, उसमें वो 2012 में क्या लिखता है? वो यही कहता है कि पाकिस्तान की फौज के मुतालिक जो है वो शकूक व शुबहात पैदा करें और उस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े बखिए करने में आसानी होगी, खुदा न खास्ता। और दूसरी तरफ वो ये कहता है कि अब तरीकाकार क्या इख्तियार किया जाए। वो तरीकाकार बताता है कि आप इसके लिए पॉलिटिकल आइकन्स खड़े करें, आप पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल करें और पॉलिटिकल विल के जरिए जो है पाकिस्तानी फौज और उसके इदारों को बर्बाद कर दें। अब ये बात तो सामने नजर आ गई। अब देखना यह है कि ये जो बात की जा रही है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, तो रेस्ट एश्योर इमरान खान साहब अंदर रह रहे हैं। किसी को अगर शक है तो आइंदा चंद महीनों में नजर आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक जुर्म हुआ 9 मई का, और वो जुर्म जो है वो सबके सामने है, कोई उससे जो है वो किनारा कशी नहीं कर सकता। इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान को आप पॉलिटिकली, पाकिस्तान को आप डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान को फाइनेंशियली इतना वीक करें, क्योंकि असली निशाना जो है वो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुहाफिज हमारी अफवाज पाकिस्तान है। आलम इस्लाम का वाहिद न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का है। दुश्मन जो हनूद है, यहूद है, वो हमेशा अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल करके आपके खिलाफ जो है वो पिच करेगा उनकी ताकत को। नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान लुक वेस्ट पॉलिसी से लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जो है वो जा रहा है, और मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि सर एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं समंदर को कूजे में बंद करूं, कि इमरान खान साहब एक फॉरेन एजेंडा और एक फॉरेन साजिश का हिस्सा है और पीटीआई इज एट हैंड्स टू देम, वो उनके हाथों का एक पपेट है, कठपुतली बनी हुई है। तो सर अगर आप यही कहना चाह रहे हैं, तो ये क्या सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता?
उन जजेस को, जाहिर सी बात है अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो वीनर सलीम जाके तो इमरान खान को सजा नहीं देंगी ना, ब्रिगेडियर हारिस तो पीटीआई को सजा नहीं देंगे। सजा तो आपको लीगल फॉर्म्स पर ही मिलेगी। आपकी सजा जजा के कॉन्सेप्ट का जो बेसिकली प्रूफ है वो तो वही अदालतें ही देंगी ना सर। लेकिन अदालतें तो रिलीफ दे रही हैं, अदालतें बरियत दे रही हैं, अदालतें रिहाई दे रही हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है कि भाई अगर अदालतें रिहाई दे रही हैं तो फिर भी इमरान खान साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर केस पे केस चल रहा है। और फिर यहाँ से इशारे उठाए जाते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कि भाई कोई है जो ये कर रहा है। सर ये सिचुएशन चल रही है। क्या ये सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट जजेस को नहीं पता? देखिए, आर्टिकल 187 की बात होती है तो उसको 51D के साथ क्यों नहीं मिला के पढ़ा गया? क्या वजह है? आज जो ये एक और सवाल है, मासूमाना सा सवाल है कि अदालत के फैसला आने से एक दिन पहले टीवी के ऊपर एंकर्स और जो उनके शुरका थे वो इस पे गुफ्तगू कर रहे थे कि 5-8 के फैसले से जो है वो फैसला ये आएगा और मेनोएन ऐसा ही आ गया। क्या इस पे तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ? अगर मतलब ये कंटेम्प्ट है तो वो जो लोग जिन्होंने ये सारी बातें मीडिया के ऊपर बात कर दी एक दिन पहले, आखिर ये क्या वजूहात है? इसकी तहकीकात होनी चाहिए ना। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं और दुनिया के अंदर जज जो होते हैं वो अपने मुल्क में सर्व करने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उनका फाइनल टारगेट हुआ करता है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो है वो लोगों का होता है या नहीं होता। बहरहाल ये तो वक्त ही साबित करेगा कि मेरी ये एप्रीहेंशन गलत है या सही है। लेकिन बहरहाल मैं आपको ज़रूर ये बता दूं कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो क्या वेस्ट के एजेंडे पे नहीं काम कर रहे? क्या 5 अगस्त 2019 को कश्मीर हमसे जो है वो अलहदा नहीं किया गया? क्या उस टाइम पे जो है क्या इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी? क्या वो उसके ऊपर सफीर नहीं बने थे? 3 जुम्मे एहतजाज करने के बाद क्या मैंने आपने खामोशी आपने कहा, आप मेरे मोहतरम हैं, आपने कहा, मैंने मान लिया। आई एम श्योर ब्रिगेडियर हारिस साहब ने भी मान लिया होगा, साबिर शाह साहब ने भी मान लिया होगा, मेरे पैनल ने भी मान लिया होगा। लेकिन सर ये अगर वो एजेंट हैं, अगर वो किसी की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई तो रियासत कर सकती है, कोर्ट्स कर सकती हैं। कोर्ट्स कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मैं यही तो पूछ रही हूँ। केसेस उनके ऊपर बहुत तगड़े हैं। हाँ। ये मैं सवाल जा रही हूँ तमाम पैनलिस्ट के लिए। सर मैं ब्रेक पर जा रही हूँ, ये सवाल ले लीजिए, सबसे आकर मैं इसके ऊपर जवाब लूंगी। अलकादिर ट्रस्ट का केस हो, तोशा खाना का केस हो, अभी जब नैब ने उनको दोबारा धरा है इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को, ये इतने तगड़े केसेस हैं तो फिर लूप होल कहाँ है? क्या प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है? जजेस की नीयत ठीक नहीं है? क्या रहा है? ये मैं जानने की कोशिश करूंगी। छोटे से ब्रेक के बाद विल बी बैक शॉर्टली। जी ब्रिगेडियर हारिस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिर शाह साहब हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं। साबिर शाह साहब, आई वुड लाइक कि आप इसका जवाब दें जो मैं ब्रेक से पहले आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के गई थी, और साथ साथ ये भी ऐड कर लें कि बरियत जितने चाहे मर्जी मामलात में इमरान खान साहब होती रहे, जितने चाहे मर्जी केसेस में उनको रिहाई मिलती रहे, लेकिन इमरान खान साहब सून जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब मैं सून की बात करती हूँ तो वो 6 महीने और 1 साल, ऐसा ही है सर? बिनिश, यहाँ कुछ पता नहीं होता, हालात और वाकयात ऐसे बदल जाते हैं कि इमरान खान जल्दी भी आ सकते हैं। ये ज्यादा अरसा तो अंदर नहीं रहेंगे ना, इनको लाना ही पड़ेगा। कुछ 4-6 महीने तक आ जाएंगे, साल तक आ जाएंगे। इफ ही लिव्स ऑन इज गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर मेनी पीपल। वो बाहर आएंगे तो कई और अंदर हो जाएंगे। कुछ जो मर्जी डिसीजन दे दें, डिसीजन ओवरटर्न हो जाएगा। और जुडिशरी ने किया क्या है यहाँ पे, डिसीजन ओवरटर्न हो जाएगा। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, कल वाला फैसला इसलिए अच्छा, बहुत शर्मनाक केस था ये। इस केस पे प्रोसीड ही नहीं करना चाहिए था। ये जो केस है अलकादिर ट्रस्ट वाला 190 मिलियन पाउंड वाला, इसमें बहुत जान है। आप उसमें प्रोसिक्यूट करें, कर क्यों नहीं रहे? क्यों मलिक रियाज को आप नहीं ला सकते अदालत में? आज तक तो वो आए नहीं, हथकड़ी नहीं लगा सकते। किसने प्लॉट लिए हुए हैं, किसने करोड़ों अरबों रुपया खाया हुआ है, उनको लेके नहीं आ सकते। जब तक वो नहीं आएंगे उसका भी फैसला नहीं होगा। तो अगर वो आ जाते हैं अपनी बीमारी के बावजूद और सजा हो भी जाए, अब दे भी दें, तो फिर डिसीजन ओवरटर्न हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिबिलिटी किस चीज की? सारा कुछ तो अब आजमा चुके हैं, ये ताले आजमा हमारे सारा कुछ आजमा चुके हैं। बहुत बहुत तगड़े केसेस थे। नवाज शरीफ पे उम्र कैद भी हुई थी, आपको याद होगा। क्या हुआ? ओवरटर्न हो गई। बेनजीर भुट्टो पे बड़े केसेस थे, जरदारी पे बड़े केसेस थे। 1 मिनट में केसेस खत्म भी हो जाते हैं, ओवरटर्न भी हो जाते हैं। इमरान खान के साथ भी यही होगा। He'll come out sooner or later। साबिर शाह साहब, ये थोड़ी ज्यादती नहीं हो जाएगी? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल केसेस को आप सॉलिड केसेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब अल कादिर ट्रस्ट हो, तोशा खाना के अंदर जितना इस टाइम पर हमें बताया जा रहा है कि लूटा जा रहा है, लूटा गया है, टेबल मैच तक नहीं छोड़े गए सर, ये पेन होल्डर्स तक नहीं छोड़े गए। यहाँ तक जो है चीजें वो बेची गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 पीस, एक इकलौती घड़ी
उसको औने पौने दामों बेच दिया गया। जिस लेवल की ये केसेस हैं, क्या इस लेवल के कोई केसेस, जेन्युइन केसेस किसी और हुक्मरान पर बने थे? वो तो सियासी थे ना सर। किस तरह कह सकते हैं जेन्युइन केसेस है जब अभी तक फैसला नहीं आया? नंबर 1। नंबर 2, तोशा खाने में सभी ने माल खाया है, आ चुकी हैं लिस्टें, सभी ने माल खाया है। वो तो केस ही नहीं बनता, बनता तो फिर सभी पे बनता है, बाकियों पे तो बना नहीं। और दूसरी बात है करप्शन का केस, इस तरह के करप्शन के केसेस मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ पे दर्जनों हैं, शहबाज शरीफ पे दर्जनों हैं। क्यों नैब लेके जाती थी फिर इन्हें, क्यों अंदर करती थी? लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और अगर फैसले आ भी गए तो ओवरटर्न हो गए। ये सॉलिड केस है इमरान खान के लिहाज से। इन ऐसे बहुत सारे केस बाकियों पे भी बन चुके हुए हैं। मैं आपको कह रहा हूँ अब सजा दे भी दें भाई, फैसला फिर ओवरटर्न हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू गेट द एसेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। ओवरटर्न हो जाएगा। ही इज अ पॉलिटिकल डेमागॉग नंबर 1, इवन इफ इज नॉट। यहाँ तो आपके पास 10 वोट ना हो फिर भी असेंबली में आ जाते हैं और हुकूमत भी बना सकते हैं। ये भी हमने माजी में देखा है। तो ये बातें आप छोड़ दें। यहाँ तो डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं इस मुल्क के। दिल हैव टू ट्राई समथिंग एल्स एंड आई अश्योर यू कि कुछ ना कुछ होगा तो जरूर, क्योंकि इस तरह तो ये डेडलॉक नहीं चलेगा। ब्रिगेडियर हारिस साहब ने बड़ी अच्छी यहाँ पे प्रोग्राम के शुरू में एक सजेशन दी थी। ब्रिगेडियर हारिस साहब, मैं आपकी की तरफ आना चाहूंगी, जो आपने बड़े गोल्डन वर्ड्स थे आपके कि जी ये जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ा जाए, और आवाजें आ भी रही हैं कि आइन को रीराइट करना होगा, लेकिन सर उसके लिए चाहिए 2/3 मेजोरिटी। एंड देन अगेन आई हैव टू रिवर्ट बैक टू व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट डिड इन द मैटर ऑफ मखसूस नशिस्तें, जिस तरह से पीटीआई को दिया गया कि मतलब ऑलरेडी जो लोग पहले पीटीआई में थे वो फिर सुन्नी इत्तेहाद में गए, बीच में मजलिस वादत मुस्लिमीन का भी हमने सुना, अब वापस उनको कहा जा रहा है कि जी पीटीआई में जाने। कोई कोई कॉल करार, कोई हल्फ की भी कोई वैल्यू होती है, कोई बंदे की अपनी पॉलिटिकल वैल्यू भी होती है कि एक टाइम में कितनी कितनी पार्टीज तब्दील करनी है। और फिर ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि पार्लियामेंट के अंदर वो कानून साजी ना हो सके बैक ऑफ द माइंड, जिससे आइन में तरमीम हो या जुडिशियल रिफॉर्म्स हो। तो सर फिर कैसे होंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स, तब्दीली आएगी कैसे? देखें, बात यह है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो अभी तक हिंद है, खास इसके बैकग्राउंड में किसको बेनिफिट हुआ है। बात यह काजी पाकिस्तान साहब ने इसके खिलाफ वोट दिया, 5 जज ने दिया, 8 में से देखें अगर वो 3 से एक्सटेंशन मिलती तो 3 मेरे ख्याल में 2-3 साल के अंदर जो रिटायर होने वाले थे, जिनके चांसेस थे चीफ जस्टिस बनने, खत्म हो रहे थे। तो उन्होंने अपना अब सिक्योर करके और साथ ही अपने बैकग्राउंड जज शो ये कर दिया कि आपने ये उनको खुद गलत की गई हैं। और फिर वो अगर पीटी इसमें प्रेयर में भी नहीं है, उसके बाद सुनिए इत्तेहाद उसमें गया है और बेनिफिट पीटीआई को दे दिया, ये भी सोचने की बात है। और इसके साथ आगे के लिए क्या करना है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बानी पीटीआई को समझना चाहिए कि क्या हर वक्त स्टेट की पावर करनी है आपने, या सर वो नहीं समझ साहब, आप बड़ी पढ़ी तो लिखी बात कर रहे हैं बानी पीटीआई के लिए, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको मेरे से ज्यादा पता है, नहीं समझ रहे। अब बताएं क्या करना है। तो फिर यही अब्दुल्ला गुल जो बात कर रहे हैं, मैं तो इस तरह कह रहा हूँ मैं भी 2 साल रहेंगे अंदर। अगर यही बात, ये 2 साल अगर वो जाके असेंबली में, देखिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इट इज लाइकली, आप जब मुल्क की इकोनॉमी को नहीं चलने देंगे, मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नहीं चलने देंगे, मुल्क को स्टैंड स्टिल कर लेंगे, और इसमें हुकूमत इनकी पीटीआई की ज़्यादा मदद कर रही है, लेट मी टेल यू, क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर देमसेल्व्स एंड द होल कंट्री। ना आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ताकि आवाम पीटीआई के और इनको सबको भूल जाएं और वो देखें वाकई में खुशहाली आ गई है, हमारे बिजनेस चल पड़ा है, एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई है, बिजली बहुत सस्ती हो गई है। जो 30,000 लेते हैं, अगर वो 25,000 बिल बिजली का देगा, वो क्या, तो किसको गालियाँ देगा? हुकूमत को। इनएडवर्टेंटली वो फायदा किसको हो रहा है? पीटीआई को हो रहा है। तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, हुकूमत को समझ क्यों नहीं आती है। जो आप ये सारी मिल के आप ये उनको फ़ायदा हो रहा है, हुकूमत को नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर वो यहाँ जो जुडिशियल डिसीजन दिए है, अभी अगर इमरान खान को किसी वक्त रिलीफ मिलता है कोर्ट से, आइन बाई इलेक्शन लड़ने के असेंबली में चले जाए, बैठें और वहां पर अपने केस करें। 45 मिलेगा। अवाम ये जानना चाहती है, मुझे तो लग रहा है कि वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये ऐसे मेरे पास सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो सर आपके पास है, मैं तो आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। अगले 6 महीने 1 साल में आपको इमरान खान साहब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ना वो उनकी कोशिश है। अगर वो ये कहें जी मैं आता हूँ, अगर मुझे कोर्ट लीव देते हैं, मैं सड़क पे नहीं जाऊँगा, मैं असेंबली में बैठ के जो भी करना है करें। आपने मुझे बताइए कि इस वक्त जो आवाम का हाल है, क्या पीटीआई के मेंबरान ने
एक भी रेपोजिशन किए असेंबली में आके और महंगाई के, बिजली टैरिफ के बारे में, IMF वर्ल्ड बैंक की महंगाई के बारे में कोई बात की है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि आप असेंबली को तो फाल करें, आप हर बात ये कोर्ट में और यहाँ पे बैठ के लड़ाई कर रहे हैं। आपने मुझे बताइए कि इतनी महंगाई और बिजली से हो रही है, क्या हुकूमत का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या हुकूमत ने कहा कि जी हम बिल्कुल अभी 3 महीने में प्राइवेटाइज करेंगे और 3-4 बड़े इदारों को प्राइवेटाइज करके 300-400-500 रुपये बचा लेंगे? कोई उन्होंने बात की कि हम ये जो अभी 1500 अरब रुपए का आपने डेवलपमेंट फंड दिया, खास तौर पे जो IMF वर्ल्ड से कर्जा लेके और ये दूसरों को दे रहे हैं करप्शन के लिए, MNAs MPs को? क्या जरूरत है? मुल्क गरीब है, मत कर, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं 500 रुपये चला लें, 1000 वो बचा लें, तो कितनी बचत हो जाती है। यू दिस इज व्हाट आई वांट। आप बताएं अपने घर कैसे ठीक करेंगे? अगर आप कहते हैं हमने ये बजट बना लिया घर का, हम 300 रुपये बचा रहे हैं, इससे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बिजली महंगी नहीं करेंगे, हम एक प्राइस कंट्रोल कर लेंगे, पेट्रोल पे लेवी वो भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने पैसा जनरेट कर लिया, देन दे कांट। आप जाके डिस्कस ही नहीं करते, जो वो कहते हैं मजबूरन कर रहे हैं जी। दिस इज नो। ये हुकूमत क्यों बनाती है अवाम? हुकूमत बनाते हैं अवाम की जान और माल, अवाम की खुशहाली, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हुकूमत काम करेगी। कि आपको एक काम कर रहे हैं, नारों से कुछ नहीं होता कि आप मोटरसाइकिलें 20,000 दे दी, 27,000 दे दी, नो यूज। आप ये काम करें और यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन एस्टेब्लिशमेंट आल्सो, दे आर फाइटिंग वॉर ऑन टेररिज्म। आप वहां पर पैसा लड़ने के लिए, उसके लिए आपको कुछ है नहीं। आप जैम करम पे छोड़, जैसे वो मिसाल होती है ना, समुंदर में अगर लाइफ जैकेट पहना के हाथ में बांध के फेंकने की थी, वो ना वो डूबेगा ना वो किनारा लगेगा। ये आप फौज के साथ करते हैं। तो ये जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी, जो बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री द सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, बस। और ये उन्होंने देख लिया है, फौज को कमज़ोर करो, फौज का मोरल डाउन करो, अवाम फौज में खलीज डालो और अपने अज़ाइम पूरे करो। दिस इज द मोस्ट डेंजरस enemy we are having in your own country. इसके लिए before I go on a break, because ये जो आपने आखिरी 3 पॉइंट्स कहे हैं ना, they are the highlight of the show, trust me, and this is the highlight of जो कि पाकिस्तान में चल रहा है। बहुत से लोग इस बारे में बात नहीं करते। I'm glad you did that. क्या जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं कि दोनों इस हद तक आमने सामने आ जाएं कि उसमें से किसी एक का सर्वाइवल हो? जुडिशरी हैज टू अंडरस्टैंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की बका में बात करते हैं। अगर वो कोई जाग वहाँ आपको अप्रोच करते हैं, इट्स अ पर्पस, और ये दुनिया में इंटेलिजेंस में होता है, इट इज़ नॉट हेयर। इंडिया में 70% जुडिशरी जो है ना वो रॉ और हुकूमत के कंट्रोल में है। आप बाबरी मस्जिद देख लें, आप अफजल गुरु को देख लें, आप कश्मीर का 3 साल तक केस नहीं लगाने दिया उन्होंने, जो 3370 था और 35A का। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर ऑल टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। उनके लिए यही होगा। हम कहते हैं कि कश्मीर भी वो गलत कर रहे हैं, लिंचिंग भी कर रहे हैं, माइनॉरिटीज भी कर रहे हैं, बट वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट ना जुडिशरी को होना चाहिए ना किसी का होना चाहिए। अवाम नुमाइंदों को लेकर आती है, हुकूमत बनाती है अपने मुल्क चलाने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए। पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का सबको सोचना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, जानेंगे कि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और बाकी पैनलिस्ट जो है इस प्रोग्राम को किस नोट के ऊपर क्लोज करते हैं। फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, द माइक इज विद यू। प्लीज बताइए क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, कैसे जो है पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? सबसे पहले तो जी कानून साजी होनी चाहिए, और ये पीडीएम की हुकूमत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि उनके पास राजा रियाज वाहिद आदमी था जो अपोजिशन में था। तो आपने कानून साजी क्यों नहीं की? इसका मतलब है कि कानून साजी करना नहीं चाह रहे थे। दूसरी बात यह है कि 20 जनवरी 2025 तक, जब तक कि अमेरिका में नई हुकूमत नहीं आती और उसके बाद वो किस तरीके से अपने कार्ड्स प्ले करती है, तब तक तो मुझे इमरान साहब जो है वो अंदर ही नजर आ रहे हैं। तीसरी चीज यह है कि आप ये देख लें कि किस तरीके से, मैंने फिर वही बात करूंगा, 368 सेनेटर्स, वो मुझे कांग्रेसमैन, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी ताकत है जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन आग और पानी के मिलाप को मजबूर कर देती है।
इसका मतलब है वो कुव्वतें जो हैं वो बहुत बड़ी हैं, इसका बड़ा वाजे है। और वो फिर वो कौन कर रही हैं? क्योंकि मकसद डीन्यूक्लियराइजेशन, और डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए जरूरी है कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज, ये बड़ा जरूरी है। उन्होंने देख लिया कि आप पाकिस्तान आर्मी को मुख्तलिफ महाजों पे, चाहे वो दहशतगर्दी का महाज हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोवर्ट हो या ओवर्ट फौज जो है ऑपरेशन हो, आप उसके ऊपर जो है फौज को उसका जो कमर है वो नहीं लगा सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि अवाम के साथ इसका तसादम किया जाए, अवाम के साथ जो है इसको लड़वाया जाए, ताकि हम ये कह सकें कि जी फौज और अवाम का तसादम है, ऐसे मुल्क में न्यूक्लियर जो है वो सेफ नहीं है। ये वो बातें हैं जिसको हमें समझना की अशद जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब, अभी साबिर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि उनके होते हुए कौन सा जो है वो जमीन आसमान के कलाबे मिल गए या इकोनॉमी कौन सी बेहतर हो गई, वो कभी गवर्न करने नहीं आए। मैं बड़ी सोची समझी जजमेंट दे रहा हूं। ही वॉज नेवर हेयर टू गवर्न, he was here to deliver, not to deliver to the Pakistani nation, but to deliver the masters behind. मैं बड़ा सोच समझ के ये बात कह रहा हूं, एंड इसके पीछे मेरे पास एक पूरी जस्टिफिकेशन मौजूद है जो कि टाइम की किल्लत की वजह से मैं यहां बात नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अगर इस सारे मामलात को नहीं संभालेगी तो ये सिस्टम जो है ये फिर नाकारा हो जाएगा। आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को बचाना है। मैं पाकिस्तान के लिए, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था एक बात, जो अब्दुल्ला साहब आपकी कमी है, मैं इसी लाइन के साथ प्रोग्राम को क्लोज करना चाहूंगी कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान शुड बी एवरीबॉडीज प्रायोरिटी। मेरी, आपकी, हर पाकिस्तानी की, हुकूमत की, ऑपोजिशन की, पाक अफवाज की, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट की भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।